नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग को जो है गणित के मिश्र समानुपात का जो है सवाल बताएंगे। शॉर्टकट ट्रिक विधि से कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। 3 सवाल यहाँ पर लिया गया है। तो तीसरा सवाल हमारा लिखा गया कि यदि 45 व्यक्ति 300 किग्रा चावल 12 दिन में खाएं, 45 व्यक्ति 300 किग्रा 12 दिन में खाते हैं, तो 24 व्यक्ति जो है 80 किग्रा चावल कितने दिनों में खाएंगे। अर्थात दिनों की संख्या ज्ञात करना। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक विधि हम लगाते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति और 45 व्यक्ति, इन दोनों का अनुपात एक में कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 24 व्यक्ति को। 24 व्यक्ति का अनुपात जो है किससे है? 45 व्यक्ति से अनुपात है। और जो है किग्रा का जो है हमें अनुपात यहाँ पे लिख लेंगे। 300 किग्रा था ना, 300 किग्रा अनुपात कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 ये दोनों का जो है मिश्र समान अनुपात से तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे? अब ये दिनों का तुलना। तो यहाँ पर 12 दिन में खा रहे थे ना, तो 12 दिन और दूसर का दिन हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेंगे यक्स हो जाएगा दूसर का। अब ये अनुपात बन गया, तो इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 300 और अंत का अंत में किया जाता है, वाह का वाह में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 300 एक्स जो है ये 12 जो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, एक्स जो है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इस अंत वाला में 300 वाला में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 45 अर्थात 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 और गुणे हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स को छोड़ देते हैं और इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो ये जो है मल्टीप्लाई में कर देगा, ये सट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा, गुणे 80 हो जाएगा, गुणे 12 और बटा में हो जाएगा। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, ऊपर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर एक्स को छोड़ देते हैं, बराबर इसको लिख लेते हैं 45 गुणे 80 और गुणे 12 बटा के ये लिख लेंगे। इधर से जाएगा ये तो भाग हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर और गुणे हो जाएगा 300। अब इसे कटा देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा और 8 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 8 3 24 और 3 से इसे कटा देंगे तो 4 बार में ये 12 कट जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 होता है। फिर इसके बाद जो है 5 से इसे कटा देंगे तो 5 6 30 होता है, 6 बार में कट जाएगा। 5 से इसे कटा देंगे 9 बार में कट जाएगा। अब फिर इसे कटा देते हैं, 2 से इसे कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसे कटा देंगे 3 बार में कट जाएगा। 3 से इसमें भाग दे देंगे 9 में तो 3 बार में कट जाएगा। अर्थात अब कितना बचा? 3 बच गया ऊपर और बच गया एक यहाँ पर 2 बचा है, तो 3 दूना की कितना हो जाएगा? 6। 6 दिन में जो है ये खा जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये इतना था कि 45 व्यक्ति 300 किग्रा चावल 12 दिन में खा जाते हैं, तो जो है 24 व्यक्ति 80 किग्रा चावल कितने दिनों में खाएंगे? 6 दिनों में खा जाएंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिटा दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, अब इसको चलते हैं दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल लिखा गया है जस्ट इसी तरह से सवाल है इसका भी। यदि 45 आदमी जो है किसी कार्य को 12 घंटे में कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो जो है 15 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका साधारण सवाल है, व्यक्ति व्यक्ति में लिख देंगे। कितना है? 24 व्यक्ति है ना, 25 व्यक्ति है। 25 व्यक्ति है, कितने दिन घंटे में कर रहे हैं? 27 घंटे में, तो यहाँ पर 27 घंटा लिख देंगे। और फिर कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति है, तो 15 व्यक्ति को यहाँ पे लिख देंगे। आदमी को कितने घंटे में कार्य करेंगे? घंटा नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अर्थात यहाँ पर मान लेते हैं कि यक्ष दिन में करेंगे, तो इसका इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा। और ये जो क्वेश्चन मार्क नीचे है ना, तो इसका उल्टा कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, यहाँ पर अनुपाते लिखेंगे, कितने से? 15 से। समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि समान अनुपात का चैप्टर का सवाल है। फिर इसके बाद यक्ष को लिखेंगे, ये ना कि 27 को लिखेंगे, नहीं, यक्ष को लिखा जाता है, यक्ष और अनुपाते हो जाएगा कितना? 27 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। अब इसका एक ही रूल होता है कि अंत का अंत में मल्टीप्लाई किया जाता है, वाह का वाह में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 27 आकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 27 हो जाएगा यहाँ पर। इक्वल कितना हो जाएगा? यक्स गुणे हो जाएगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे यक्स लिखेंगे। यक्स को छोड़ देते हैं, 15 जाकर इधर भाग करेगा। ठीक है, तो इधर भाग में हो जाएगा 25 लिखेंगे, गुणे हो जाएगा 27 और बटा के हो जाएगा
15 हो जाएगा बराबर यक्स। अब यक्स का मान निकालेंगे, इसे कटा देंगे तो इसे कटा देते हैं, 5 तिहाई 15, अब 5 पाँचे ये 25 होता है, 3 से कटा देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 3 27। अब 9 का इसमें गुणा कर देंगे 5 में, तो 9 पाँचे 45 होता है, अर्थात यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा, घंटा पूछ रहा था तो ये घंटा में लिख देंगे, अर्थात समय कितना आ जाएगा, 45 घंटा में ये कार्य कर लेंगे। दोस्तों ये दूसरे सवाल था आपका जो है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में कर रहे थे, तब 15 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, 45 घंटे में करेंगे। तो दोस्तों ये था इसका दूसरा का सवाल, आंसर जो है 45 दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल भी ठीक इसी रूल पर लगेगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक विधि से है। आप इस तरह से अनुपात बनाकर लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा, हल हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब हम पहला लगाते हैं। पहला सवाल लिखा गया कि यदि 15 कलमों का मूल्य जो है 189 रुपया 98 रुपया है, तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। अब इसको भी ये इसी तरह से अनुपात के रूप में बना लेंगे। 15 लिखा गया है, कलम है तो 15 लिख लेंगे, कलम वाला में लिखेंगे कितने हैं रुपया, मूल्य इसका 198 है, 198 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर कलम का संख्या दिया है तो कलम वाला में लिखेंगे जो है 25 लिख देंगे। अब इसकी संख्या नहीं है मालूम, रुपया का संख्या नहीं मालूम है तो मान लेंगे यक्स रुपया में खरीदेगा, ठीक है ना। इसका मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। अब ठीक इसी तरह से रूल इसका लगा देंगे, इसको जो है शुरू से लेके आना है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसको नीचे से ऊपर जाना है। इसका अनुपात बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रेशियो हो जाएगा 25 हो जाएगा। समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब यक्स को लिखेंगे यहाँ पर, अनुपाते हो जाएगा 98, 198 था यहाँ पर, तो 198 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका अंतर का अंतर में मल्टीप्लाई करेंगे, वाह का वाह में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 198 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह, ये 25 गुणे हो जाएगा यक्स। यक्स को छोड़ देंगे, इधर ये 25 में गुणा में है तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 15 गुणे 198 बटा के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 से ये कटा देंगे, कट रहा है तो कटा देते हैं, 5 से कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 5 पचे ये 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, बराबर इधर यक्स है। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड के रूप में जो हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं हम डिवाइड के रूप में। मिस्टेक हो रहा है इसका, ये होता है ना कि जो अधिक व्यक्ति होते हैं या अधिक घंटा होता है ना, तो उसका जो होता है सीधा अनुपात लिया जाता है, यहाँ पर हम विलोमा अनुपात में कर दिए, ये मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह से यह नहीं लगेगा, यहाँ पर इस तरह से ये नहीं लगेगा। इसका अनुपात जो अधिक है ना, ये घंटा का सवाल है, ये वाला अधिक है इसकी संख्या, तो इसी तरह से लगाएंगे जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 15 अनुपात हो जाएगा 25, समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 198 अनुपात यक्स लिखेंगे। इस तरह से यह लगेगा जो है, अधिक इसकी संख्या थी ना, इसलिए यहाँ पर सीधा अनुपात लगाएंगे, विलोमा अनुपात नहीं लगेगा। संख्या इसकी कम रहती तो विलोमा अनुपात लगाते, तो इसका अंतर का अंतर में मल्टीप्लाई, वाह का वाह में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे 25 को लिख लेते हैं यहाँ पर, 25 गुणे हो जाएगा 198 बराबर हो जाएगा 15 गुणे यक्स। अब यक्स को छोड़ देंगे, 15 ये साइड आएगा तो कटा देते हैं इसको, 15 ये साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 से कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 5 से इसे कटा देंगे तो 5 बेर में कट जाएगा, 5 5 25। अब ये 3 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 6 18, 6 बेर में कट जाएगा और बच जाएगा जो है 3, तो 3 6 18 हो जाएगा। फिर अब ये कट गया 3 से, अब 5 को इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5 6 30 होता है, 30 हो जाएगा, और 6 5 30 और 3 हो जाएगा 33, 330 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यक्स बराबर कितना आ गया, इसका 330 रुपया हो जाएगा, अर्थात 15 कलमों का मूल्य जो है 198 और 25 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 330 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।